ये टाइप की जो वीडियो है ना, आई डोंट थिंक आपने कभी यूट्यूब पर देखी होगी। दिस इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग एंड ये वीडियो आपको बताने वाली है कि आप किस टाइप के घोस्ट्स के बीच में रहते हो। क्या आपने पोल्टरगाइस्ट का नाम सुना है? आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर आप हॉरर के फैंस हो, मेरी वीडियोस देखते हो एंड हॉरर देखते रहते हो, तो पोल्टरगाइस्ट आपको पता ही होगा। पोल्टरगाइस्ट का मतलब होता है नॉइजी घोस्ट्स एंड इन टाइप के घोस्ट्स को फिजिकल इंटरेक्शन डिस्ट्रप्शंस करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। मेकिंग लाउड नॉइसेस, नॉकिंग, मूविंग डोर्स, लाइक ये सब हमने देखा भी है वीडियोस के अंदर कि हाँ पोल्टरगाइस्ट ऐसे ही काम करते हैं। इनकी एनर्जी भी नेगेटिव होती है। दे आर नॉट रियली अ गुड काइंड ऑफ घोस्ट्स। पोल्टरगाइस्ट माना जाता है कि जो इंसान अपनी काफी कम एज के अंदर अपनी लाइफ खो देता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से टीनेजर्स, उनकी एनर्जीज की फॉर्म को पोल्टरगाइस्ट बोला जाता है सिंपल भाषा में। पोल्टरगाइस्ट की हमने चाहे यूट्यूब पर कितनी वीडियोस देखी हो, लेकिन पोल्टरगाइस्ट की जो साइटिंग्स हैं वो दुनिया में वन ऑफ द रेयरेस्ट घोस्ट साइटिंग्स के अंदर काउंट होती हैं। लेकिन जब भी होती हैं ये एकदम दिल दहला देने वाली होती हैं। पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज जिस भी जगहों पर फॉलो करी गई हैं, वहां पर इन एनर्जीज का एक पैटर्न फॉलो करा गया है कि जो पोल्टरगाइस्ट होते हैं वो अपनी प्रेजेंस शो करना काफी ज्यादा लाइट तरीके से शुरू करते हैं। लाइक वो कभी नॉकिंग वगैरह करना शुरू कर देंगे, हल्का फुल्का आपके घर का, आपके रूम का गेट वगैरह मूव हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ये एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा विगरस होती जाएंगी। आपका गेट पे नॉकिंग की जगह आपके गेट पे कोई स्लैमिंग की आवाज आने लगेगी। मूव होने की जगह हो सकता है आपका गेट बहुत तेजी से बंद होने लग जाए या खुलने लग जाए। डोर्स वगैरह का तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। भारी से भारी चीज भी पोल्टरगाइस्ट की प्रेजेंस में बहुत विगरसली मूव होती हुई नोटिस करी गई है। एशियंट रोमन्स के टाइम से पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज को नोट किया जा रहा है एंड दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस घोस्ट साइटिंग्स जिसके बारे में बात करी जाती है। बट पोल्टरगाइस्ट की जो कहानी है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के हिलने करने तक ही नहीं रह जाती। इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट अकरेंसेज जब ये एक्टिविटीज एकदम अपने पीक लेवल हॉरर पर पहुंच जाती हैं, उसके बाद में बोला जाता है कि आपको उन डेड लव वंस की वॉइसेस सुनाई देने लगेंगी, उनकी एपरिशंस तक दिखाई देने लगेंगी। एंड ये एपरिशंस जो होती हैं ये बहुत ही स्केरी फॉर्म के अंदर होती हैं, ये अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर नहीं होती। इनको देखकर किसी की भी स्क्रीम निकल जाएगी, ऐसी होती है। एंड पोल्टरगाइस्ट ना जिन लोगों से बहुत अटैच्ड होते हैं इन अ बैड वे इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन लोगों से उनको बहुत ज़्यादा नफरत होती थी मरने से पहले, या जो लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे घर के अंदर। एंड घर के अंदर मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज घर के अंदर ही ये सारी हॉन्टिंग्स यूजुअली कैप्चर होके ही रह जाती हैं, घर के बाहर तक आपको फॉलो नहीं करती। एंड स्पेशली वो वाला घर जहाँ पर वो इंसान रह रहा था एक टाइम में। एंड अगर आप जगह बदल लेते हो तो हो सकता है कि आपको इन एक्टिविटीज से छुटकारा मिल जाए। लेकिन ये तो चलो हो गया एक थोड़ा सा चीप तरीका कि आपने जगह ही बदल ली एंड हॉन्टिंग्स खत्म हो गई। लेकिन अगर आपको ना थोड़ा वो चाहिए कि लाइक आप डीपली जाना चाहते हो इस प्रॉब्लम के अंदर, तो यू हैव टू फाइंड कि वो जो प्रेजेंस है उसके अंदर किस बात का रेज है एंड यू हैव टू फेस इट विद दैट एनर्जी। एंड अगर आप ये करने में कामयाब होते हो तो आपके घर में पोल्टरगाइस्ट एनर्जीज खत्म होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सडनली आपको अपने आसपास की जगह में टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ड्रॉप फील होने लग गया है। आपके पूरी बॉडी के ऊपर जो है गूज बम्स उठे जा रहे हैं एंड आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत ज़्यादा गुस्से वाली फीलिंग से आप पूरी दुनिया को देखने लग गए हो। आपको छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपने दिमाग में सोच रहे हो। बी अवेयर, हो सकता है कि आपके आसपास में एक रैथ हो। कहा जाता है कि एक स्कॉटिश स्पिरिट थी जो कि फर्स्ट टाइम एक रैथ फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुई थी एंड उस इविल स्पिरिट ने ब्लैक मैजिक एंड सॉर्सरी का यूज़ कर करके अपने जैसे और भी बहुत सारे वेरिएंट्स खड़े कर लिए हैं। आपने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर देखा होगा या फिर शोज़ के अंदर देखा होगा या फिर इन जनरल आपको पता होगा कि जब ब्लैक मैजिक वगैरह चीज़ें करी जाती हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में करना पड़ता है। हल्की सी भी चीज़ गलत हुई तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव अकरेंसेस हो सकते हैं। रैट्स जो होते हैं वो बोला जाता है कि वो इन्हीं गलतियों की देन है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये स्पिरिट बहुत ज़्यादा इमॉर्टल बन जाती हैं, एकदम पावरफुल बन जाती हैं एंड जो प्राइस पे करना पड़ता है दैट इज जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये स्पिरिट्स आपकी बॉडी के अंदर चली जाएंगी, आपका कंट्रोल ले लेंगी एंड आप लोगों को एक रात के अंदर कन्वर्ट कर देंगी। जिस टाइम पर ये स्पिरिट आपके अंदर चली गई
समझ लो उस टाइम आपकी आत्मा तो डेड हो चुकी है। आपकी सोल कभी भी स्पिरिट वर्ल्ड तक पहुंच ही नहीं पाएगी, वो एक ग्रे एरिया के अंदर घूमती रहेगी जो हेवन एंड हेल के बीच में रहती है, बिकॉज रैट्स को वो ही जगह पसंद है। आपकी बॉडी उनके लिए बस थोड़े टाइम के लिए एक जरिया है जिंदा रहने के लिए और कुछ भी नहीं। आप उनको कोई वैल्यू नहीं रखते। वो सिर्फ सैडनेस एंड हेट्रेड को सेंस कर करके लोगों की लाइफ को बर्बाद करने के लिए पूरी जगह पर अपना आतंक मचा कर रखते हैं। रैट्स बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग घोस्ट्स हैं हमारी इस लिस्ट के। वन टच ऑफ अ रैट एंड आपकी सोल वो चुरा लेंगे, आपकी बॉडी वो चुरा लेंगे एंड आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू आर वेरी पावरलेस अमंग देम। ये रैट्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कर्स्ड माने जाते हैं एंड आपकी सोल को जब ये टच कर लेते हैं तो आपकी सोल के लिए भी इनफैक्ट स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर कोई जगह ही नहीं बचती। एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होली वेपन या होली प्रेजेंस ही रैट्स को या तो डरा सकती हैं या तो उनको मार सकती हैं, बिकॉज इन्हें कोई इमोशन फील नहीं होता। इन्हें सिर्फ बदला लेना है, इन्हें सिर्फ मारना, करना, काटना अच्छा लगता है। अगर आपका सामना होता है किसी रैट के साथ में एंड आप इन्हें डराने में कामयाब भी हो जाते हो तो वो एक हारा हुआ रैट और भी ज़्यादा खतरनाक है, बिकॉज उसका गुस्सा पूरी दुनिया को कंज्यूम करने के लिए काफ़ी होगा। ये वाले तो रैट्स हो गए जो आपकी बॉडी को चुरा कर आपकी आत्मा को हमेशा के लिए एक डार्क ग्रे एरिया के अंदर फंसा देंगे एंड आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। एंड वो जो आतंक बचाएंगे अपना वो अलग। लेकिन एक टाइप के रैट्स ना और भी होते हैं जिनको पैरासिटिक घोस्ट डीमन भी बोला जाता है। ये जो डेविल्स होते हैं ना ये बहुत खाली खाली अंधेरे से भरी हुई जगहों के अंदर रहते हैं जहाँ पर ह्यूमन का कोई भी इंटरप्शन नहीं होता। लेकिन जब ये कोई इंसान ढूंढ लेते हैं तो ये अपने आप को उससे मर्ज कर लेते हैं। अनलाइक दीज रैट्स जो बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं आपकी बॉडी में एंटर करते हैं एंड सबको पता लग जाएगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, ये वाले जो होते हैं ये बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करते हैं एंड वंस दे टेक ओवर योर बॉडी आसपास के लोगों को तो कितने टाइम तक शायद पता ही नहीं लगे कि आप हो ही नहीं। ये वाले जो रैट्स होते हैं ना ये ह्यूमन से तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो लाइक पूरे टाइप का आतंक ही मचा दें जस्ट लाइक द फर्स्ट वन। ये वाले रैट्स अपने आप को जिंदा रखने में ज़्यादा बिलीव करते हैं एंड अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने में। हाँ ये सुनना आपने एकदम सही, बिकॉज ये लोग मेट करके ह्यूमंस के साथ में अपनी ब्लड लाइन को भी आगे बढ़ा सकते हैं एंड इनके बच्चे को ब्लड चाइल्ड भी बोला जाता है। कई रैट्स ना शायद दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल ना हो लेकिन अगर आपका किसी से सामना होता है तो आप तो लाइक गुड बाय क्योंकि वो आपकी बॉडी से अटैच करेंगे, आपके खून पर जिंदा रहेंगे एंड आपकी आत्मा को क्या होगा ओनली गॉड में नो दैट। कई रैट्स ऐसे भी बोले जाते हैं जो ना आपके साथ में बॉन्ड करते हैं ना आपके साथ में रहना पसंद करते हैं, वो बस आपको वॉच करते रहेंगे। इनको वॉचर रैट्स भी बोला जाता है एंड ये बस आपकी जन्म से लेके आपकी डेथ तक आपके ऊपर नज़र बना कर रखेंगे। अभी कोई अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है वी रियली डोंट नो, बिकॉज ये मदद नहीं कर रहे हैं आपकी किसी प्रकार की चीज़ में एंड मे बी इनकी प्रेजेंस से हमारा दिमाग नेगेटिव ही हो, सो मे बी इट्स नॉट दैट गुड ऑफ अ थिंग। ओके लेट्स टॉक अबाउट रेजिड्यूअल घोस्ट्स। क्या आपको कभी अपने घर में ऐसा फील हुआ है कि किसी कॉर्नर से आपको कोई देख रहा हो या फिर ऐसा फील हुआ हो कि कोई आपके ऊपर नज़र बनाकर रखा हुआ है लेकिन आपको नोटिस नहीं हो रही वो चीज़, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपकी फैमिली या आपके घर से लिंक्ड हो जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क हो, समथिंग लाइक मर्डर और रेप। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच ट्रॉमा के थ्रू गुजरा है एंड उसके बाद उसकी डेथ हुई है आपके घर में तो इट्स वेरी पॉसिबल कि आपको रेजिड्यूअल हॉन्टिंग देखने को मिल जाए अपने घर के अंदर। रेजिड्यूअल घोस्ट जो होते हैं ना वो इंटेलिजेंट घोस्ट नहीं होते, वो आपके साथ में इंटरैक्ट नहीं कर सकते लेकिन अपनी प्रेजेंस शो करने का वो एक मौका भी नहीं छोड़ेंगे। अक्सर रेजिड्यूअल घोस्ट की प्रेजेंस देख कर हो सकता है कि आपके आसपास की सराउंडिंग्स भी थोड़ी नेगेटिव होने लग जाए, आपको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आने लगे, आपका मूड ज़्यादा खराब होने लगे, क्योंकि इन एनर्जीज के अंदर ना बोला जाता है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ब्लास्ट हो जाती है आफ्टर द डाइव विद अ ट्रॉमा। अपनी प्रेजेंस तो चलो ये घोस्ट आपको दिखाते रहेंगे लेकिन इन रेयर केसेस आपको इन घोस्ट की सिंगिंग की आवाज़ सुनाई देगी। हो सकता है कि आपको ये मिरर्स के अंदर डांस करते हुए दिख जाए, इनकी लाफ्टर की साउंड्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है एंड इनका फेवरेट म्यूज़िक आपके दिमाग के अंदर बजने लग जाए जिससे आपको पता ये लग सकता है कि किस
इंसान की रेजिडुअल हॉन्टिंग आपके घर में हो रही है, बिकॉज उनके टेस्ट का ही ये सब कुछ चल रहा होता है। ये वाले जो घोस्ट होते हैं वो अपने आप को कभी कभार शैडोई फिगर्स की तरह जो है दिखाना पसंद करते हैं। कभी कभार ये अपनी जैसी एपरिशन थी इनकी ह्यूमन फॉर्म में, ये बिल्कुल वैसे ही आपके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये वाले जो घोस्ट होते हैं पर्टिकुलरली ये भूल जाते हैं मरने के बाद में कि आप इनके कुछ लगते भी थे, जिस वजह से ये बस भटकती रहती हैं घर में आत्माएं, ना आपके साथ में इंटरेक्ट करती हैं, अपनी प्रेजेंस शो करती हैं। एंड कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप लोग ना धीरे धीरे कंफर्टेबल ही हो जाओ इनके साथ बीच में रहने में, बिकॉज ये आपको हार्म नहीं पहुंचा रही हैं, आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं, आपका बस ध्यान कभी कभार खींचने की कोशिश करती हैं। बट अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आप अपने घर में रेजिडुअल हॉन्टिंग को कैसे स्पॉट कर सकते हो, उसके साथ साथ में अगर आपको कभी कभार उनके फेवरेट परफ्यूम्स की खुशबू आने लगे, उसी टाइप के फुटस्टेप्स वगैरह के साउंड आने लगे जिस हिसाब से वो आदमी या फिर औरत कभी आपके घर में चलती होती थी, या फिर इन द रेयर केसेस वो सीधा ही आपके सामने एक स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो जाए, तो दैट्स ऑब्वियस कि आपके घर में आप इस चीज़ से गुजर रहे हो। आई एम श्योर आपने अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इनके बारे में कभी नहीं सोचा होगा। लेट्स टॉक अबाउट क्राइसिस एपरिशंस। आई होप वैसे तो जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ आप लोगों को एक्सपीरियंस करने को ना ही मिले, लेकिन हम में से काफ़ी लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी। जब भी हम किसी बॉडी को उनकी फाइनल डेस्टिनेशन पर लेकर जाते हैं, उनको अग्नि से मुक्त करने के लिए, उनकी आत्मा को मुक्त करने के लिए, तो इस टाइप की जो एपरिशंस होती हैं, इस टाइप के जो घोस्ट होते हैं, ये यूजली ऐसे वक्त पर आपको नज़र आएंगी अपना फाइनल गुड बाय बोलने के लिए, अगर आप उनके साथ में हमेशा अच्छे से रहे हो, या फिर आपको एक फाइनल वार्निंग देने के लिए भी वो ऐसी जगहों पर आपके साथ में आपको अपनी प्रेजेंस शो कर सकती हैं। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स 19th सेंचुरी से क्राइसिस एपरिशंस के ऊपर अपनी स्टडी कर रहे हैं, एंड काफ़ी सारे अकरेंसेस के बाद में वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि एपरिशंस वो हैं जो अपने लव्ड वंस को अपने लास्ट मूवमेंट पर इस धरती को छोड़ने से जस्ट पहले एक बार मिलकर जाती हैं, फॉर गुड और फॉर द बैड। कैरोलिन नाम की एक लड़की का ना मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एंड इनकी स्टोरी से आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली में व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ घोस्ट। कैरोलिन जब छोटी थी, अपने टीनेज ईयर्स के अंदर थी, तो वो एक हॉस्टल के अंदर रहती होती थी। एंड कैरोलिन का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसकी चिंता हमेशा उसे लगी रहती थी, बिकॉज वो एक काफ़ी ज़्यादा निडर टाइप का लड़का था एंड कोई भी चीज़ करने से पहले सोचता नहीं था। तो एक सुबह वो माउंटेन्स पर ट्रैकिंग करने के लिए चला गया पास के, लेकिन जो टाइम उसने दिया था कि वो तब तक आ जाएगा उससे मिलने, तब तक वो आया ही नहीं, एंड उसके काफ़ी टाइम बाद भी आया ही नहीं। एंड वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, इतना ज़्यादा कि कैरोलिन बताती हैं कि वो रोने ही लग गई थी, एंड उनका पूरा दिमाग कनेक्टेड था कि कैसे ना कैसे उनका दोस्त वापस उनकी तरफ आ जाए। कैरोलिन जैसी ये सब चीज़ें सोच रही थी, बहुत ज़्यादा सैड थी, इमोशनली कनेक्टेड थी, तो एक एपरिशन अपीयर होती है उसके सामने उसी के दोस्त की। उनका दोस्त हवा में फ्लोट करता हुआ नज़र आ रहा था, एंड ऐसा लग रहा था जैसे ही वॉज अबाउट टू गो टू हेवन, बस लास्ट टाइम इससे मिलने आया है। अगली मॉर्निंग कैरोलिन के दोस्त के जो पेरेंट्स थे, उसके और भी जो फ्रेंड्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, बिकॉज अभी तक वो आया ही नहीं था। तो कैरोलिन से भी उन्होंने पूछताछ करी। कैरोलिन से जब उन्होंने पूछा तो उसने बोला काफ़ी कॉन्फिडेंटली कि आई थिंक वो अभी भी पहाड़ों के अंदर ही है। एंड जब वो वहाँ पर गए तो पहाड़ों के अंदर एक जगह से गिरकर उसके दोस्त की मौत हो गई थी। एंड जब सबने पूछा कैरोलिन से कि हाउ डिड यू नो कि ये पहाड़ों के अंदर ही होगा, ये कहीं और नहीं हो सकता, तो कैरोलिन ने बोला कि उसने मुझे खुद आकर ये चीज़ बताई थी। ये जो एपरिशंस होती हैं, दे कैन फील आवर इमोशंस। ये मोस्टली टाइम हमको हार्म नहीं करती, इनफैक्ट ये हमें टच भी कर सकती हैं, ये हमें हमारे बुरे टाइम्स के अंदर हेल्प भी कर सकती हैं, हमें इमोशनली अप करके। बट इन स्पिरिट्स की खास बात यह है कि वंस दे शो देयर एस्ट्रल फॉर्म टू यू, देन इट बिकम्स वेरी पॉसिबल कि आप लोग उन लोगों की लास्ट टाइम ही शक्ल देखने वाले हो, उनकी लास्ट टाइम ही साइटिंग देखने वाले हो। बिकॉज क्राइसिस एपरिशन यूजली बहुत रेयर केसेस के अंदर ही अपनी प्रेजेंस वंस आफ्टर डाइंग शो करती हैं। एंड किसी भी घोस्ट इंटरैक्शन वाली चीज़, EVPs, ओइजा बोर्ड्स की मदद से इन टाइप के एपरिशन से कॉन्टैक्ट करना इज़ वेरी हार्ड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेलिजेंट इंटरैक्टिव घोस्ट्स। नाम से काफ़ी ज़्यादा पता लग रहा है ये उस टाइप के घोस्ट होते हैं जो आपके साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं, आपके साथ में बात कर सकते हैं,
आपके साथ में प्रॉब्लम्स भी अपनी शेयर कर सकते हैं एंड आप उनसे भी अपनी बात कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ घोस्ट कैन मेक नॉइजेज, वो अपने आप को एपरेशंस की तरह भी दिखा सकते हैं, जस्ट लाइक द रेजिडुअल हॉन्टिंग्स घोस्ट। वो आपके आसपास की आइटम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इवन आपके आंसर्स का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये टाइप की स्पिरिट से इंटरेक्ट करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड ओविजा बोर्ड भी बोला जाता है, बिकॉज आप इंटरैक्ट ही कर रहे हो ना डायरेक्टली किसी स्पिरिट के साथ में। अब आपके घर की स्पिरिट आपके साथ में जुड़ रही है या फिर कोई बाहर की इविल स्पिरिट, दैट्स अप टू योर लक आई गेस। ये वाले जो घोस्ट होते हैं ना, इनके इन पर्टिकुलर थॉट्स भी रहते हैं अपने खुद के, इनके खुद के गोल्स भी इवन होते हैं। ये अपने सेंसेस का यूज़ करके आपके आसपास के एनिमल्स से भी एंगेज कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई डॉग है एंड वो एक जगह पर देखकर या तो बहुत ज़्यादा चौंक कर डरा हुआ है या फिर एक जगह पर देखकर भौंके जा रहा है, सो इट मीन्स कि शायद उसके सामने इन्हीं टाइप का कोई घोस्ट आ गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इन लोगों से ओविजा बोर्ड्स की मदद से, इवन ईवीपीज आते हैं उनकी मदद से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड आप अगर सिर्फ फोकस करोगे कि आपको इनसे बात करनी, आप ये जानते हो कि आपके घर में ऐसा कोई घोस्ट प्रेजेंट है, तो आप अपना दिमाग पूरा इनके ऊपर डाइवर्ट करके भी इनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हो। अजीब अजीब आवाज़ें करके, अपने आप को एपरेशंस की तरह दिखाकर, आपके आसपास की चीज़ को टच करके, एक जगह से दूसरी जगह रख कर, कुछ भी मतलब हो सकता है, क्योंकि ये इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे होगे कि इन टाइप के घोस्ट का पर्पस क्या है। इन टाइप के घोस्ट का एक पर्पस है, ये सिर्फ आपके बीच में आपके साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि बोला जाता है कि ये वाले जो घोस्ट होते हैं, कहा जाता है कि नेचुरल डेथ की वजह से इनकी डेथ हुई होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो नहीं आती, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर इनके कुछ गोल्स रह जाते हैं। एंड कई ऐसे लोग रह जाते हैं जिनसे ये बदला लेने का अगर डिसाइड कर लें तो लेकर ही रहती हैं। कभी कभार कोई ट्रेजिडी की वजह से ये लर्क अराउंड कर सकती हैं, कभी कभार किसी से इनका इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है कि ये उस जगह को छोड़ कर ही नहीं जाती। लेकिन आप लोगों को ना हमेशा डिफरेंटली थोड़ा एक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इंटरैक्टिव घोस्ट सम आर हेल्पफुल लेकिन सम आर हार्मफुल ऑल्सो। आप देख रहे होगे कि बहुत अमेजिंग क्लिप्स मैंने दिखाई हैं इस वाली वीडियो के अंदर अपनी स्टोरी को नरेट करने के लिए। ये वाली जो क्लिप्स हैं ये रेचेड मूवी 2019 की है, ऑब्वियसली कोई स्पॉन्सर नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा जो चैनल है माउंट ग्रिम, उसके ऊपर इस टाइप की मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन आती रहती है, एंड वो भी एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कॉन्टेंट वाला चैनल है। जाकर माउंट ग्रिम को भी सब्सक्राइब करना एंड माउंट ब्लैक को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते टाइप्स ऑफ घोस्ट सीरीज का। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी, एंड इस बार सच में जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।